देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बेसिकली आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, तो मैम एक्चुअली लिटरेचर है क्या? तो आज मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे अपने उन फ्रेंड्स के लिए बनाई है जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि लिटरेचर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में हमें रखना चाहिए कि लिटरेचर लिटरेचर होता है, चाहे वो पाकिस्तानी लिटरेचर हो, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लैंड का इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो रशियन लिटरेचर हो, मगर लिटरेचर लिटरेचर होता है। और ये अलग है कि लिटरेचर हर मुल्क का, हर कौम का अलग होता है, मगर बेसिकली जो लिटरेचर होता है वो ऐसी एक ही तरह का होता है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर इज़ द एक्चुअली लाइफ स्टाइल द पीपल लिव। जिस तरह की सोसाइटी होती है, जिस तरह के हमारे काम होते हैं, जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हमारा कल्चर होता है, हमारे रस्म व रवाज होते हैं, तो बेसिकली वो ही लिटरेचर होता है। तो लिटरेचर कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम ना पढ़ें, जिससे जो हमें बोरिंग करे। अक्सर मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि लिटरेचर बोरिंग होता है, लिटरेचर की बात ना करें। तो लिटरेचर एक्चुअली इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इतनी अम्यूज़िंग चीज़ है कि अगर आप एक बार लिटरेचर पढ़ेंगे या लिटरेचर आप अगर ज़िंदगी का मुताला लिटरेचर का करेंगे तो आप कभी भी लिटरेचर को छोड़ना नहीं चाहेंगे। देखें, बड़े बड़े राइटर्स जिन्होंने किताबें लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, उन नॉवेल्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि लिटरेचर उस दौर का कैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 14th सेंचुरी जोफ्राय चौसर का टाइम। तो जोफ्राय चौसर के टाइम में जिस तरह का टाइम पीरियड दौर था, रहन सहन था लोगों का, नाइट्स थे, उस वक्त जंगें लड़ी जाती थी, वॉरियर्स थे, उसके बाद फिर कोर्ट सिस्टम में कितनी करप्शन थी, फीमेल्स जो थी उनमें टेबल मैनर्स कितने थे, वाइफ ऑफ बाथ, और इन तमाम कैरेक्टर से हमें लिटरेचर का पता चलता है। लिटरेचर सदियों पुराना है और लिटरेचर कोई ऐसी बात नहीं है कि लिटरेचर को समझना पड़े। जैसी हमारी ज़िंदगी है 21st सेंचुरी में, इस वक्त हमारी जो ज़िंदगी है वही बेसिकली लिटरेचर है। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर बहुत इंटरेस्टिंग है और लिटरेचर हमें बेसिकली सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। पास्ट में जिन लोगों ने जो गलतियाँ की हम उनको ना दोहराएं। इसी तरह से देखें, चार्ल्स डिकेंस के दौर में, विक्टोरियन एज में, हमें पता चलता है कि विक्टोरियन एज क्या थी। या तो प्रॉस्पेरिटी हद से ज़्यादा थी उस वक्त, या तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी और डिक्लाइन था। जिस तरह से ओलिवर ट्विस्ट में चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है कि किस तरह से मिज़रेबल ज़िंदगी थी, बच्चे कितने तशद्दुद के शिकार थे, बच्चों की कोई लाइफ नहीं थी। जिस तरह से इंडस्ट्री तरक्की करती जा रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसी तरह से लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे थे, रेस्टलेसनेस थी। तो लिटरेचर एक्चुअली हमें पीस प्रोवाइड करता है, हमें सुकून देता है। तो लिटरेचर को कभी भी बोरिंग नहीं लेना चाहिए। अगर हमें किसी दौर को बेस्ट तरीके से समझना हो, चाहे वो 16वीं सदी हो, चाहे वो 14th सेंचुरी हो, चाहे वो आज का दौर हो, कंटेम्प्रेरी एज हो, चाहे पोस्ट मॉडर्न दौर हो, चाहे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हो, तो हर दौर को हम अच्छे तरीके से ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि समझ सकते हैं लिटरेचर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ अल्फाज मेरे दिल में थे, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूं, अपने आइडियाज़ को शेयर करूं। तो फाइनली मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ ब्रीफ डिस्कस कर सकूं, बता सकूं कि लिटरेचर क्या है और लिटरेचर को मैं किस तरह से समझती हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।